करते हुए, तो वैराग्य उत्पन्न हो गया। और जब ये तीनों चीज उत्पन्न हो गई तो समझो भव सागर से तर जाएगी। भव माने संसार, संसार सागर से तर जाएगी। भगवान इस श्लोक में 3 प्रकार से परिचय दिया है। स्वरूप, भगवान का स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद, सत चित आनंद। सत माने सत्य, और सत्य उसके लिए कहते हैं सत्य को जो आज भी है, जो पहले भी था और जो आगे भी रहेगा, वो सत्य है। और भगवान कैसे है? सत्य चित आनंद, यानी कि सतघन, चितघन और आनंद घन। घन माने कठोर, घन माने कठोर। जैसे आपने देखा होगा नहीं, जब रोड़ा कूदते हैं नहीं तो एक घन होता है मिस्त्रियों के पास, जो लेबर रोड़ा कूदती है, जब फर्श डालते हैं तो एक घन होता है। तो इतना घन कहते हैं जिसमें कुछ कोई प्रवेश ना कर सके। भले ही वे पत्थर को तोड़े, किसी रोड़ा को तोड़े, ईंट को तोड़े, लेकिन वो रोड़ा ईंट पत्थर को तो तोड़ देता है, लेकिन वो खुद नहीं टूटता। तो भगवान क्या है? सतघन, जिसमें असत का कोई प्रवेश ना हो, केवल सत्य ही सत्य, जहां असत्य का कोई प्रवेश ना हो। और भगवान कैसे हैं? चित्त घन है। चित्त माने ज्ञान, जहां अज्ञान की कोई जगह नहीं हो। और आनंद, आनंद, भगवान आनंद घन है, जहां ना कोई शोक है, ना कोई चिंता है, वो आनंद है। तो भगवान चित्त घन है, आनंद घन है और सत घन है। और करते क्या भगवान? विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे, यानी कि आदि लगाने से, जब कोई पढ़े लिखे तो आप सभी हैं, तो जैसे पर्यायवाची होते हैं नहीं, अब पानी का पर्यायवाची क्या है? तो 2-3 लिख देंगे, जल है, नीर है, तो है, आदि। आदि का मतलब और भी है। तो भगवान के लिए लिखा है यहाँ विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे, यानी कि विश्व की उत्पत्ति और आदि भी, कुछ और भी करते हैं। तो उस आदि में क्या आता है? भगवान संसार की उत्पन्न भी करते हैं और उसका पालन पोषण भी करते हैं, और बाद में संहार भी करते हैं। और आगे इनके नाम लेने से फायदा क्या है? तब बताया, ताप प्रिय विनाशाय। हम इस संसार में सभी लोग 3 प्रकार के तापों से परेशान हैं। कौन कौन से? आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। तो आदि दैविक कौन सा? जैसे देवी आपदा आ जाती है, आंधी आए, तूफान आया, भूकंप आया, ओलावृष्टि हो गई, ठंड कहीं ज्यादा पड़ गई, कहीं बर्फ पड़ गई, कभी गर्मी ज्यादा हो जाती है, इसको कहते हैं आदि दैविक। इन देवी ताप से हम मुक्त हो जाते हैं। आदि दैहिक, जो देह में उत्पन्न होते हैं, बुखार हो गया, खांसी हो गई, जुकाम हो गया, अन्य रोग और भी बहुत से। और आदि भौतिक, भौतिक यानी जो संसारिक जीव है, जैसे कुत्ते ने काट लिया, घर में एकदम शेर आग घुसा, किसी सर्प ने काट लिया, ये संसारिक भौतिक ताप है। प्रभु का नाम लेने से इन सभी प्रकार के तापों से मुक्ति मिल जाती है। ये कथा किसने कही? थोड़ा ये परिचय देना आवश्यक है। ये भगवान स्वयं नारायण के मुख से निकली है। इस धराधाम पर 2 भागवत हैं, 2 गंगा हैं, एक भागवती गंगा, एक भागीरथी गंगा। भागीरथी गंगा जो गोमुख से निकलती है और गंगा सागर में जाकर मिल जाती है, वो है भागीरथी गंगा। और एक है भागवती गंगा, ये भगवान के मुख से निकली है और वो भगवान के चरणों से निकली है। जब आरती गाते जब कहते नहीं, चरणों से निकली गंगा प्यारी। अच्छा, दोनों ही
तापों को मुक्त करती है, पापों को हरती हैं। लेकिन इनमें थोड़ा सा यदि हम इनका आपस में कंपैरिजन करें और किसका महत्व ज्यादा है, महत्व दोनों का है, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी कंपैरिजन करें आपस में इनका दोनों का, तो ये तो निकली है भगवान के मुख से और वो निकली है भगवान के चरणों से। तो पहले तो देख लो, मुख ऊपर होता है या चरण ऊपर होते हैं? मुख तो एक तो उससे ऊपर, वैसे इसका प्रभाव बढ़ गया भागवती गंगा का। दूसरा वो है गंगा की करुणा, और ये है करुणा की गंगा। कभी कभी कहते हैं गंगा नहाने के लिए हम गए और जाना बंद हो गया अचानक, फिर कहने लगते हैं अब हमने बोली थी कुछ पुनवासी कुछ अमावस नहाने के लिए, पर आजकल तो जाना बंद हो गया। फिर क्या कहेंगे हम? गंगा मैया कृपा नहीं कर रही, बुला नहीं रही, यानी कि हम पर करुणा नहीं कर रही। तो वो जब करुणा करती है तो बुलाती है, जब वो करुणा करती है तो बुलाती है, और ये जब करुणा करती है तो स्वयं आ जाती है प्रेम से गौर आदेश। हमारा मन किया कथा करने का, सुनने का, आगे विचार और आगे के गुण सुनो दोनों के। वो क्या है, जब हम नहाते हैं, गंगा में स्नान करते हैं, तो या तो ठंड लगेगी, और या दिन गर्मी में है तो हमारे गर्मी को शांत कर देगी, लेकिन करेगी बाहर से, अंदर से नहीं। भाई गर्मी लग रही है, सूर्य का ताप है, तो हम जब उसमें स्नान करेंगे तो केवल हमको शांति मिलेगी जल से, बाहर से। मैल भी बाहर से धोती है वो, और ये अंदर से। बाहर की गर्मी से अंदर की गर्मी कहीं ज्यादा है। कैसे? सन माने सूर्य, सन माने सूर्य तो होता है। आप तो पढ़े लिखे होंगे, मैं तो शायद कम पढ़ा लिखा फिर भी, पर सुना है आप लोगों से कि SUN, सन माने सूर्य। तो ये एक सूर्य है, एक सूर्य की गर्मी से हम कितने परेशान हो जाते हैं। और जहां हो टेंशन, तो 10 माने 10, TEN 10। और जहां टेंशन हो, टेंशन कहां से होती है? अंदर से, बाहर से टेंशन नहीं होती। तो जब एक सूर्य के तपन से हम इतने परेशान हैं, तो अंदर से जहां टेंशन, इतनी गर्मी है, इतनी चिंता है, तो कितनी परेशानी है। ये टेंशन से मुक्त करती है, इसलिए इसका प्रभाव ज्यादा है। अब तीसरा प्रभाव भी सुन लो। जब जाएंगे गंगा स्नान के लिए, तो आपने देखा होगा गंगा के किनारे क्या है, या कुछ बल्ली गड़ी हुई है, बांस बांधे हुए हैं, रस्सी बांधी हुई है। हरिद्वार में जाओ, ऋषिकेश में जाओ तो बेल बांधी हुई है। अब भैया इससे आगे मत जाना। और यदि कहीं ऐसी वो नहीं मिली हुई सुविधा, कहीं ऐसी सुविधा नहीं मिली हुई, तो जब गंगा जी में पाँव रखेंगे तो देख देख कर रखेंगे। और जो कोई बाहर खड़ा होगा क्या कहेंगे? भैया देख के जाना, कहीं गड्ढा ना हो। और थोड़े से ज्यादा गहरे में उतर गए तो प्रेम से गौर आदेश। थोड़े से गहरे में गए तो गए, इतनी सावधानी। और इसमें कोई सावधानी नहीं, कितने पढ़े जाओ, कितनी गहराई में चले जाओ, जितनी गहराई में जाओगे उतना ही ज्ञान प्राप्त होगा। तो इसका महत्व ज्यादा है उस हिसाब से। और ये भगवान के मुख से निकली सब कुछ बताया आपको। अब आगे किसने सुनिए, किसको सुनाई है? भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाई। और कैसे सुनाई? केवल मन से, संकल्प से। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद को, नारद ने वेद व्यास जी को, और वेद व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को, और सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को माध्यम मानकर इस संसार सागर में वितरित किया, सबको सुना। तब से प्रसिद्ध हो गया, मुक्ति देने वाले। और कहा सुनाई? सूत जी ने,
क्योंकि जब सुखदेव जी कथा सुना रहे थे राजा परीक्षित को, तो सूत जी वहीं पर बैठे हुए थे, और जब व्यास जी ने सुखदेव जी को सुनाई तब भी सूत जी वहीं पर बैठे हुए थे। तो जितनी भी कथा है, भागवत पुराण हो, सत्यनारायण कथा भी हो भले ही, तो सबसे पहले कहेंगे व्यास जी बोले एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में, तो नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि, यानी कि शौनक तो थे ही थे, उनके साथ में शौनक आदि, तो कितने ऋषि थे? 88,000। उन सभी ने आपस में इकट्ठे होकर के ये सलाह मिलाई वे हम कहीं सत्संग करें तो कोई ऐसा स्थान निश्चित हो जहां हम आपस में कर सकें। तो आपस में कर सकें तो सारे जो ऋषि मुनि थे वो सब ब्रह्मा जी के पास गए, प्रभु हमारे लिए कोई ऐसा स्थान बता दो जहां हम सत्संग कर सकें। और 1 साल का या 2 साल का नहीं, 1000 साल का, 1000 वर्ष का। और जब 1000 वर्ष का आयोजन होगा तो उसके लिए तो योजना भी बहुत बड़ी बनेगी, साधन भी बहुत ज्यादा होंगे। हम देखिए 5-7 दिन के लिए कथा करते हैं, 7 दिन की कितने दिन लग जाते हैं आयोजन बनाने में, कितने साधन जुटाने पड़ते हैं। और जहाँ 1000 वर्ष हो और वो भी 18,000 ऋषि, तो भगवान ब्रह्मा ने अपना मनोमयी चक्र, अपने मन से एक चक्र को छोड़ा और उसमें एक निशान लगा दिया। अब जहां पर ये निशान पृथ्वी पर जाकर स्पर्श करेगा उस जगह आपके लिए सबसे शुभ है, सबसे उत्तम है। तो जैसी निमेष की गिनती होती है, जैसे अब आजकल तो होती है घंटा, मिनट, सेकंड, तो पहले होती थी निमेष, पल, क्षण, और ऐसी पहले करेंसी होती थी धेला, पाई, कौड़ी। तो अब ये बदलती जा रही है समय के साथ। तो निमेष एक पल में, जितने हम पल मारते हैं पल, उसमें 8 निमेष होते हैं। निमेष मात्र में जैसे ही मनोमय चक्र ने पृथ्वी पर स्थान को स्पर्श किया, जहां उसकी नैमी शीर्ण हुई, उसका नाम रख दिया नैमिषारण्य। नैमिषारण्य तो अरण्य कहते जंगल के लिए, वहां जंगल ही जंगल था। तो वहां कथा सुनाई। तो पहले जब कथा सुनाई जाती थी इतनी सुविधा नहीं होती थी, माइक भी है, तो जंगल में क्या होता था, एक आवाज मारो कई किलोमीटर तक आवाज चली जाती थी। तब वहीं एक अक्षय वट है नैमिषारण्य में, वहीं एक चक्र है, तीर्थ चक्र भी कहते हैं उसको, और वहीं पर बैठ के सभी ने वो कथा सुनी। इससे सूत जी महाराज से, क्योंकि सूत जी जैसे सुनाने वाले नहीं और शौनक जी जैसे सुनने वाले नहीं। वहां पर जब कथा सुन रहे थे शौनक ऋषि, तो उनसे ज्यादा कोई श्रोता नहीं, यानी कि पूरा रसपान करते हैं ऐसे। देखो, श्रोता के अंदर भी सुनने का गुण होना चाहिए और सुनाने वाले के अंदर भी सुनाने का गुण होना चाहिए। जब तक दोनों का तालमेल नहीं बैठता तब तक आनंद नहीं आता। तो श्रोता कैसे होते हैं? श्रोता को जब भी कथा सुननी हो केवल अज्ञान बनकर सुनना चाहिए, मैं कुछ नहीं जानता। कथा तो आपने कितनी बार सुनी होगी, टीवी पे भी सुनते रहते हैं, आजकल तो महात्मा सुनाते रहते हैं। अभी कल परसों कथा हुई है 4013 में, कल संपूर्ण हुई है वो, तो आज फिर यहाँ प्रारंभ हो गई। अभी कुछ दिन पहले हमारे हनुमान, ये कौन सा नेहरू जी पार्क है, उसमें हुई है, आपने भी सुनी होगी। तो लेकिन सुननी चाहिए कैसे? अज्ञान होकर के। यदि आप ज्ञानी होकर कथा सुनोगे तो आपका कथा में मन नहीं लगेगा, आप कथा कम सुनोगे और जो व्यास जी कथा कह रहे हैं उसकी परीक्षा ज्यादा लोगे। आप फिर कंपैरिजन करेंगे, उस व्यास ने ऐसे कथा की, उस व्यास ने ऐसे कथा की, फिर कथा सुनने में मन नहीं लगेगा आपका। केवल आप जो है उसका कंपैरिजन करते रहेंगे। और कुछ होते भी ऐसे ही है। वहां का जो माइक था उसमें तो वो पेंसिल जैसा था, उसमें आवाज साफ ज्यादा आती थी।
हमने देखा हाँ वहां तोता जो नहीं, जैसे यहाँ सुखदेव जी लटका रखे हैं वहां पास में नहीं थे, एकांत में थे बिल्कुल, इन्होंने तो यही लटका दिया। यहाँ तो इतना बड़ा तुलसी का पौधा है, वहां तो छोटा सा था, बड़ा सुंदर लगता था। वो फिर कंपैरिजन करते हैं। या कुछ आएंगे, व्यास जी आपने जो है यहाँ तक तो गद्दा बिछा दिए, गद्दा तो आगे आगे सारे बिछा देते तो बढ़िया रहते, सोफा दो और पीछे कर देते। ऐसी मतलब वो कंपैरिजन करते और कुछ नहीं। एक होते श्रोता, जहां श्रोता तो वहां वक्ता भी वक्ता, और जहां श्रोता सोता आए और सो गए तो वहां वक्ता बकता, वो फिर बकने शुरू कर देंगे, उसका मन नहीं। तो पहले जब कहानी सुनाती थी रात में माताएं बच्चों को, तो बच्चों से हुंकरा भरवाती थी। अब जब तक मैं कथा कहूं तो हुंकरा भरता रहना, क्योंकि इसका मतलब ये है अब ये सुन रहा है। अब तक अब नींद आ जाती थी तो हुंकरा भरने बंद। तो ऐसी व्यास जी भी 1 बजे कथा कह रहे थे, तो कथा कहते कहते क्या हुआ, तो पीछे श्रोता भी यही कहते थे, सत्यवचन महाराज, सत्यवचन महाराज। अब जो है आपस में उनको नींद आ गई सभी श्रोताओं को। अब कहते तो रहे सत्यवचन महाराज, सत्यवचन महाराज, कुछ ज्यादा सो गए, कुछ कम सोए। अब व्यास जी ने देखा आप पता नहीं कथा सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे, एक बार थोड़ा मैं कथा को भटका कर देखूं। उन्होंने कथा भटकाई। अब एक राम प्रसाद नाम का हलवाई था, वो मीठे पेठे की मिठाई बहुत बनाते थे सत्यवचन महाराज, और उन्होंने पेठे की मिठाई 1.25 मन की बना दी, 50 किलो की सत्यवचन महाराज। एक अरावली पर्वत में से मधुमक्खी आई सत्यवचन महाराज, उस मधुमक्खी ने 1.25 मन की पेठे की मिठाई अपने पैरों में उठा ली सत्यवचन महाराज। ऊपर से व्यास इनका खाकवचन महाराज, अरे कहीं 1.25 मन की पेठी की मिठाई भी होती है, आप नीचे से सत्यवचन महाराज कहते जा रहे हो। तो यहाँ 2 ही चीज होती है, या तो आएगी निद्रा देवी, यदि जो रोज सोते हैं ना घर में गोली लेकर के, नींद की गोली लेकर के, ये 100% बात है, उसकी गोली छूट जाएगी यदि वो कथा सुनने के लिए आता है, क्योंकि कथा में नींद बहुत आती है अपने आप। और कथा में एक काम और होता है, अब जो मन है, तन तो यहाँ है और मन कहीं और घूम रहा है, वहां जाना था, वो काम करना था, वो काम करना था, वो रह गया। और कितनी देर होगी पंडित जी को, अब तो थोड़ा सा टाइम मुझे तो जाना है। तो ये मनीराम महाराज घूमता रहता है। तो कोशिश ये करें अग्निंद्रा देवी आए नहीं और मनीराम जाए, प्रेम से कहो राधेश्याम। तो शौनक जी ने ये प्रश्न किया, क्या सूत जी महाराज, आप जो हैं अज्ञान को मिटाने के लिए आपके पास करोड़ों सूर्य के समान ज्ञान है। देखिए इस ब्रह्मांड में एक सूर्य है और कितने प्रकाश फैलाता है, और जहां करोड़ों सूर्य हो, 1 करोड़ हो, तो कितना प्रकाश होगा। तो शौनक जी कह रहे हैं, सूत जी महाराज आपके पास अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाने के लिए करोड़ों सूर्य के समान ज्ञान है, तो हमको ऐसी कथा सुनाएं जिससे हमारा अज्ञान दूर हो। और ये जो वैष्णव लोग हैं, ये माया से मुक्ति पाने के लिए, मोह से मुक्ति पाने के लिए क्या करते हैं? एक तो हमें कथा ऐसी सुनाओ जिससे भक्ति बढ़े, ज्ञान बढ़े, वैराग्य बढ़े। दूसरा, ये जो वैष्णव लोग हैं क्या करते हैं, हमें वो भी बताएं। और तीसरा, ये घोर कलयुग है और प्राणियों के पास केवल धन कमाने के लिए ही समय है। चाहे घर में खाली लोटे, सब ये कहेंगे भैया मुझे कुछ काम है, और आपस में स्पर्धा है धन कमाने की, छल से, कपट से, झूठ से, पाखंड से। तो हमारे लिए कोई ऐसा साधन बताएं जिससे इस चीज से भी हम दूर हो जाएं। और पावना नाम च पावनम, पवित्र से भी पवित्र क्या सुनाए? कृष्ण प्राप्ति के लिए, कृष्ण प्राप्ति के लिए कोई ऐसा साधन सुनाए
जो शाश्वत हो, जो शास्त्र विधि से हो और पवित्र हो, क्योंकि चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रु संपदाम प्रियक्षते गुरु कीर्ते वैकुंठम योगी दुर्लभम। चिंतामणि, मणि अनेक प्रकार की होती हैं, जैसे कौस्तुभ मणि, चिंतामणि, समंतक मणि और नीलमणि, हीरामणि, ये अनेक प्रकार की मणियां होती हैं। तो सबका अलग अलग लाभ है, लेकिन चिंतामणि का एक लाभ ये है, अब जो भी आप चिंतन करोगे उसके पास बैठने से, चिंतामणि के पास बैठने से जो भी आपने चिंतन किया वो आपको प्राप्त हो जाएगा। एक कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष, उसके पास बैठकर जो भी आप कामना करेंगे वो भी आपको प्राप्त हो जाएगा, यहां तक कि आपको स्वर्ग भी प्राप्त हो सकता है। लेकिन यदि गुरुजी प्रसन्न हो जाए, गुरुजी प्रसन्न हो जाए, एक कहावत है, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। यदि गुरुजी प्रसन्न हो जाए तो जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है, जो बड़े बड़े योगी जन हैं उनके लिए भी दुर्लभ है वैकुंठ लोक, गुरुजी उसको भी प्राप्त करा सकते हैं। तो गुरुजी बड़े प्रसन्न हुए। शौनक ऋषि, तुम्हारे अंदर बड़ी प्रीति है, बड़ा प्रेम है, तो मैं भी आपको ऐसा शास्त्र बतलाता हूं, कैसा, जो सर्व सिद्धांतों से पूर्ण हो, निष्पन्न, जैसे श्रीमद् भागवत पुराण है, ये अनेक पुराणों के बाद बनी है, सबके बाद, तो इसका नाम लिखा मद, श्रीमद् भागवत। और तो पुराण है, शिव पुराण, विष्णु पुराण, स्कंद पुराण, और इसका नाम है महापुराण। श्रीमद्, सबका मंथन, सबका सार, जैसे जूस बनाते हैं ना मिक्स, सब्जी बनाई मिक्स, तो ऐसे ही सभी जितने भी भागवत पुराण हैं, जितनी पुराण है, सबका सार है, सबका मंथन है। तो मैं आपको सुनाता हूं। और क्या होता है इससे, संसार भय नाशनम, संसार से भय की मुक्ति हो जाती है, भय दूर हो जाता है। अब देखिए किस चीज का भय होता है संसार में सबसे ज्यादा, इतना मौत का डर नहीं है जितना मौत के बारे में सोचने से डर लगता है। कहते हैं किसी को तो सोते सोते रह गए, भाई बड़ी अच्छी मौत पाई, बैठे जी, कल वहां मिले, राम राम हुई, शाम शाम हुई, सुबह मालूम पड़े अगले दिन चले गए। तो इसका नाम है संसार, संसार सागर, संसार जो हमेशा सरकता जा रहा है। आज आपने मकान बनाया, बिल्कुल नया मकान, आज से इसकी उम्र होनी कम शुरू हो जाएगी। मान के चलिए मकान 100 साल चलेगा, एक दिन चला गया तो 100 साल में कम हो गया एक दिन, 2 दिन चला गया तो 2 दिन कम हो गए। ऐसी आदमी की उम्र है। कोई बालक पैदा हुआ, मान के चलिए 100 साल रहेगा, तो जैसे बालक 1 दिन का होता है तो मौत का 1 दिन कम हो जाता है, निकट आ जाता है। 2 दिन का हो गया बालक, 2 दिन कम हो गया। मात कहे मेरा हुआ बढ़ेगा और मौत कहे दिन आया मेरा, इतनी मौत नजदीक आती रहती है। इसका नाम है संसार जो सरकते जा रहे हैं। भी हमको वो बाबा उस दिन मिले थे, किसी से पूछा वो बाबा कैसे, वो तो गए। किसी से 2 साल पहले मुलाकात हुई, अब वो भाई कैसे हैं, वो भाई चले गए जी, अटैक हो गया। अच्छा, जिनकी सुन रहे हैं, अब 2 साल हो गए जी खाट में पड़े हुए हैं, ना खा रहे ना पी रहे। वो भय जो अंदर घुसा हुआ रहता है, पता नहीं हमारा अंत समय कैसा होगा। उस भय को दूर करने के लिए ये भागवत महापुराण है, ये सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया। क्योंकि राजा परीक्षित को श्राप लगा हुआ था, क्या, अब 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु होगी। अब यदि हमको ये मालूम पड़ जाए, अब हम 5वें दिन हमारी मृत्यु है, आज से ही खाना पीना छूट जाएगा, पता नहीं कैसे मरेंगे, छत के नीचे दबेंगे, सर्प काटेगा, कुत्ता काटेगा, एक्सीडेंट होगा, अटैक होगा, अभी से परेशानी शुरू हो जाएगी। लेकिन परीक्षित ने क्या काम किया, सत्संग किया, सुखदेव जी ने सुनाया और अंत समय कह दिया राजा परीक्षित ने, और गुरुजी अब तो तक्षक नाग एक किया, हजारों तक्षक नाग भी आ जा, मुझे अब मौत का कोई भय नहीं है।
तो जैसे ही राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे सुखदेव जी, उसी समय देवता लोग स्वर्ग से आए। देखिए, जो आदमी कहीं जाएगा नहीं, सौदा अपने मुख से करेगा तो पहले अपना नाम देखेगा। जब देवता लोग स्वर्ग से आए तो अमृत का कलश लेकर के आए और ला करके सुखदेव जी के सामने रख दिया। सुखदेव जी से कहा, मुनि एक काम कीजिए, ये हम अमृत कलश लेके आए हैं, मैं क्या करूं? अब राजा परीक्षित को पिला दो। क्यों? अब इनका 7 दिन मृत्यु होनी है, तो इनके अंदर मृत्यु का भय है, ये पी लेंगे तो इनका भय मरने का समाप्त हो जाएगा, अमर हो जाएंगे। फिर तुम क्या करोगे? अब इसके बदले में हमको कथा अमृत पिला दीजिए, पिला दीजिए। अब पता नहीं वे ठगिया बहुत जाना है देवता। एक कलश निकला था अमृत का, कब? जब देवताओं का और राक्षसों का आपस में संग्राम हुआ था, समुद्र से निकला एक कलश, वो भी देवताओं ने पी लिया। मोहिनी अवतार में भगवान ने पिला दिया। अब पता नहीं उसमें बचा भी है या नहीं बचा। अब उसको सबे जो है ये लालच देते, हम आपको अमृत पिला देंगे, हम आपको अमृत पिला देंगे। जबकि मोहिनी भगवान अमृत कलश को खाली करके रखकर चले गए थे भूमि पर। बाद में वो लड़े मरे भी थे। जहां जहां बूंद गिर गई वहां कुंभ का मेला होता है। 4 जगह गिरी थी, उज्जैन, हरिद्वार, प्रयागराज और नासिक। तो अब प्रयागराज में चल रहा है कुंभ का मेला। तो अब पता नहीं उसमें अमृत है भी या नहीं, उसे ढक कर रखते हैं। जैसे कोई 3 लोभी थे, अब उनके लिए सब लोभी कहते थे, नहीं खाते नहीं, पीते नहीं, पहनते नहीं। तो वे तीनों आपस में बात करने लगे। अब वे एक काम करते हैं, हमारे लिए सब लोभी कहते हैं, अब हम भी खाएंगे, पिएंगे, मौज करेंगे। चलो सेठ जी के पास पहुंच गए। सेठ जी, अब हम भी मौज करेंगे। ठीक है, क्या चाहिए? अब हमको तीनों को जो आधी किलो घी दे दो। अब सेठ जी ने तीनों को आधी किलो के घी दे दिए, पैक बंद। अब हंसते आ रहे रास्ते में, भैया अब हम भी खूब खाएंगे पिएंगे। लाकर घर अपने अपने घरवाली को दे दिया। अब देख, हम अब आधी किलो घी ले आए हैं, अब हमको कंजूस मत कहना, खूब खाएंगे। ठीक है। तीनों के घर डिब्बा खोले गए। जब खोले गए तो जो लाए थे उन्होंने मात्रा बताने शुरू कर दी। अब एक काम कर, कैसे? अब एक रोटी ऊपर से चुपड़ दे और एक रोटी पीछे से, दोनों को ऊपर नीचे लगा दे, सब में महक हो जाएगी। ठीक है। अब एक ने क्या काम किया, उसने एक तार लिया, डिब्बा में दबा दिया, तो डिब्बा में जो है वो तार भीग गया घी में। अब रोटी सारी बना करके ऊपर से तार लिया और उस ऊपर से उसने जोर से हाथ मारा, सबली रोटियों में चला गया। अब एक ने क्या काम किया, उसने अब सब रोटी को घी को दिखाते रहे केवल बस। अब तीनों कुछ दिन बाद मिले, नहीं बोलो भाई कितना घी समाप्त हुआ? नहीं भाई मेरा हो गया कम से कम 1/4 डिब्बा, 1/4। अरे राम 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 राम, तूने तो दिल क्या खोला, तूने तो बहुत ज्यादा खर्चा बढ़ा लिया। नहीं भाई तुम क्या करते हो? नहीं, हम तो एक काम करते हैं, जैसे ऊपर से एक रोटी चुपड़ी, दूसरी चुपड़ी ऊपर नीचे रख देते हैं। क्या तुम्हारे इतना खर्च नहीं हुआ? नहीं, हमारा कम हुआ। कितना? लगभग जो है 100 ग्राम। तुमने क्या काम किया? हम एक तार लेते थे, उसमें घुसाया और ऊपर से रोटी में नीचे तक गाड़ दिया। अरे राम राम राम, तीसरा बोला राम 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 राम, 100 ग्राम खर्च कर दिया। कम तो तुम भी नहीं है उनसे। तेरा कितना खर्च हो गया? नहीं, मेरे तो भी कोई खर्च नहीं हुआ। भैया तुम क्या करते हो? अब हम तो एक काम करते हैं, डिब्बा खोला और रोटी बनाई और रोटी को दिखाते रहते हैं केवल बस, सब में महक हो जाती है। तो ऐसे ये जो देवता लोग हैं, उस कलश में है या नहीं अमृत, सबको अमृत कलश को दिखा देते हैं। अब हम तुमको अमृत पिलाएंगे, हमारे ये काम कर दो, अमृत पिलाएंगे। सुखदेव जी बोले मुझे तो कथा सुनानी है, तुम सुन लो या राजा परीक्षित इसी से पूछ लो क्या चाहते हो। अब राजा परीक्षित समझ गए, क्योंकि खुद आए देने के लिए, इसका मतलब ये कीमती नहीं है, कथा कीमती है।
जो स्वर्ग से यहाँ पैदल आए हैं और अपना अमृत को दे रहे हैं, ले लो तुम। तो इसका मतलब कथा अमृत ज्यादा है। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव मैं नहीं लूंगा, मैं तो केवल कथा सुन। सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हो गए। बस जब हमको वो भी लाते नहीं मटका, उसे बजा के देखते हैं कच्चा है या पक्का। तो गुरुजी ने परीक्षा भी ले ली। अब वह परीक्षित तो पक्का शिष्य है। पुरानी कहावत है, पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। सुखदेव जी एकदम बोले, अरे तुम महाठगिया हो, ये तुम्हारी कहाँ कांच और हमारी कहाँ भागवत मणि, कोई मुकाबला नहीं है। क्यों हमको लूट रहे हो? हम आपको कथा नहीं सुनाएंगे। यदि उनको सुनना होता तो यहाँ कथा हो रही है, कोई भी आओ सुनो। लेकिन वो जो विनिमय किया, बदला बदली, इससे वो भी नाराज हुए। यानी कि ये कथा देवों के लिए भी दुर्लभ है। राजा परीक्षित ने जैसी कथा सुनी, 7वें दिन मुक्ति हो गई। तो जो देवता लोग आए थे कथा सुनने के लिए अमृत के बदले में, उन्होंने देखा अरे तो शरीर जा रहे हैं। ब्रह्मा जी से कहा, तो जब ब्रह्मा जी को भी आश्चर्य हुआ तो उन्होंने मुक्ति के जितने साधन हैं एक तराजू के पटले में लिए, एक तरफ भागवत कथा। तो भागवत कथा का जो पटला था वो इतना भारी जमीन से उठा नहीं, और सारे जितने साधन हैं मुक्ति के वो उठ गए। सभी ने एक स्वर से कहा, ऋषियों ने, मुनियों ने, भागवत पुराण से अधिक कोई भी मुक्ति देने का साधन नहीं है। ये शनकादिकों ने विधि भी बतलाई। फिर देवता लोग कहने लगे, ये 7 दिन क्यों सुने, फिर तो हमेशा सुनो। अब ये जो 7 दिन का नियम बनाया है, ये शनकादिकों ने बनाया है, शनकादिक ऋषियों ने नारद मुनि को सुनाया है। नारद मुनि तो हमेशा चलते रहते, 2 पल से ज्यादा कहीं ठहरते ही नहीं है। जब 2 पल से ज्यादा कहीं ठहरते नहीं तो 7 दिन कैसे कथा सुने? उनका मिलन कहाँ हुआ? तो सूत जी बोले, उनका मिलन कहाँ हुआ, 7 दिन वो कैसे रुके, कथा कहाँ हुई, ये कल हम आपको फिर जो है 12 बजे बतलाएंगे। तब तक आप भी सोचो और हम भी सोचो। प्रेम से कहो राधे श्याम। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, 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 बाके मुरलिया वाले, बाके मुरलिया वाले, बाके मुरलिया वाले, बाके मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हरि बोल। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, मैं बंसी तेरे अधरों की, मैं बंसी तेरे अधरों की, मैं बंसी तेरे अधरों की, मैं बंसी चाहे तू जैसा बजा ले मुरलिया वाले, चाहे तू जैसा बजा ले मुरलिया वाले, चाहे तू जैसा बजा ले मुरलिया वाले, चाहे तू जैसा बजा ले
मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हम कठपुतली तेरे हाथों की, हम कठपुतली तेरे हाथों की। हम कठपुतली तेरे हाथों की। हम कठपुतली तेरे हाथों की। चाहे तू ऐसा नचा ले मुरलिया वाले। चाहे तुझे सब जाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले।
मुरलिया वाले, बाटे मुरलिया वाले, बाटे मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले, जीवन है तेरे मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। राधे 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 से बोलो, राधे राधे हमारे बोलो, राधे राधे बोलो बोलो, राधे 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 बोलिए जय जय श्री ओम चंद्रमा मनसो जाय, जलजो सूर्यो अजायत श्रोत्रावायस्य प्राणस्य अजायतः। हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, आरती गाओ प्यारे तुम तोरी जाओ, आरती गाऊं प्यारे तो मैं तोरे जाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, विवाह के बिहारी तेरी आरती गाऊं, और मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरा मन मोहे, प्यारी बंसी मेरा मन मोहे, या बंसी पे मैं बलि बलि जाऊं, हो या बंसी पे गले गले जाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारे, चरण से निकली है गंगा प्यारी, इसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन्हें चरणों पे मैं शीश झुकाऊं, उन चरणों के मैं शीश झुकाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, विवाह के बिहारी तेरी आरती गाऊं, व्यास दास के नाथ आप हो, व्यास दास के नाथ आप हो, दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, एक छवि बलिहारी में जाओ, एक छवि बलिहारी में जाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, आगे बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, युगल छवि के मैं दर्शन पाऊं, युगल छवि के दर्शन पाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, आगे बिहारी तेरी आरती गाऊं,
तेरी आरती